सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर गायनेकोलॉजी के अंदर आज हमने पिछले लेक्चर में एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लाभ और हानियाँ पढ़ी। आज जो है 22 नंबर हमारा चैप्टर कृत्रिम रूप से नर पशु से वीर्य संकलन यानी कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ सीमन। नर मेल से सीमन को कैसे कलेक्ट करते हैं, वो जो विधि आर्टिफिशियल सीमन को कलेक्ट करने की, सीमन को कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो ये सारा हम इस अध्याय के अंदर जो है अध्ययन करेंगे। अभी हमने पीछे इसमें हानियाँ पढ़ी थी कि भाई ये कलेक्शन करते समय अगर उसका विशेष कोई तकनीक की अगर पहली बात तो व्यक्ति चाहिए, और अगर उसमें कहीं कलेक्शन करते समय थोड़ी सी असावधानी हो गई और उस सीमन के अंदर कोई इन्फेक्शन आ गया, तो जहाँ जहाँ वो इतना सीमन जो है कलेक्टेड किया हुआ है, जहाँ जहाँ जाएगा वो एरिया जो उससे अफेक्टेड होगा। तो अभी हमने ये पढ़ा था। तो अब इसको कैसे करते हैं इसका कलेक्शन और क्या क्या सावधानियां इसमें रखनी होती हैं, क्या क्या करते हैं, तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे इस अध्याय में। नर पशु से वीर्य को कृत्रिम रूप से प्राप्त करना वैज्ञानिक कला है जो वीर्य इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के कौशल, उसके ज्ञान व कुशलता पर निर्भर करता है। कृत्रिम रूप से नर पशु से निम्न विधियों से वीर्य इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सभी विधियों में कृत्रिम योनि विधि सबसे अच्छी वैज्ञानिक विधि है। कृत्रिम योनि विधि यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना, ये बनाई जाती है और फिर इसमें जो है कलेक्ट करते हैं सीमन को। तो ये क्या है ये भी हम देखेंगे, और पहले इसमें देखें कि क्या कौन सी विधियाँ। प्राकृतिक संभोग के बाद सीधे वेजाइना से सीमन प्राप्त करना, जैसे आपने नेचुरल सर्विस करवा दी और जैसे ही बुल जो है डिसमाउंट हुआ, नीचे उतरा, और उसी समय ही वेजाइना के अंदर उसने उसको छोड़ा है वीर्य को, तो डायरेक्ट जो है वेजाइना से उस वीर्य को कलेक्ट कर लेना, एक तो ये विधि है। दूसरा है, इसमें पहला है फ्रॉम वेजाइना आफ्टर नेचुरल सर्विस, दूसरा है एम्पुला की गुदा मार्ग से मालिश द्वारा, एम्पुला इन द मेल यानी कि रेक्टल मैसेज ऑफ एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल, पर रेक्टम हाथ डाल करके और उसके गुदा में हाथ डाल करके और एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल में को जो है वो मसाज करना। तो मसाज करने से क्या होगा, जो है जानवर मेल है वो इजेकुलेट कर देगा, सीमन जो है निकाल देगा। तीसरा है कंडोम की सहायता से, बाय हेल्प ऑफ कंडोम। इसमें क्या करते हैं, जो ज़्यादातर इसमें घोड़े में इसका इस्तेमाल करते हैं। कंडोम जो है वो आगे पेनिस के आगे उसको कंडोम को लगा देते हैं, टाइट करके चढ़ा देते हैं, और फिर जो है जब वो इजेकुलेट करता है, वीर्य निकालता है, तो वो उस कंडोम में रह जाता है और उसको वापस जो है वो डिसमाउंट होता है, तो पेनिस से उस कंडोम को उतार लेते हैं और उसमें सीमन जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आता है इलेक्ट्रो इजेकुलेशन, यह भी विधि इसमें पीछे दी हुई है। ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक रॉड है, करंट देते हैं पर रेक्टम, उसी तरह से जैसे हाथ से मसाज करते हैं एम्पुला का वास्ट डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल को, इस अब जो है इस इजेकुलेटर की सहायता से जो इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही देते हैं तो वो एकदम स्टिमुलेट हो जाता है और इजेकुलेट कर देता है। और लास्ट वन इज आर्टिफिशियल वेजाइना यानी कि कृत्रिम योनि द्वारा। तो ये 5 जो इसके मेथड हैं, इनको हम एक एक करके इसको देखते हैं। अब ये क्या कहता है। पहला है फ्रॉम वेजाइना आफ्टर नेचुरल सर्विस। यह सबसे पुराना व सरल तरीका है
इसी विधि में जब नर सांड गाय भैंस से प्राकृतिक सहवास कर लेता है तो सहवास के मादा पशु की वजाइना में लंबी डंडी की चम्मच डालकर वीर्य बाहर निकाल लेते हैं, अथवा एक लंबे नोजल की सिरिंज से वीर्य को वजाइना से खींच लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है जो बहुत ही पुराना पहले काम में लिया गया होगा। उक्त दोनों के अलावा भी वजाइना से निम्न प्रकार वीर्य प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में एक स्पंज को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भिगोकर करके मध्य वाली मादा की वजाइना में सहवास से पूर्व रख देते हैं। ध्यान देना, वो स्पंज जो है हमने पहले रख दिया, तो अब क्या होगा, प्राकृतिक सहवास के बाद अब उसने जो है इजैकुलेट कर दिया वजाइना में उसको सीमन को। तो इसके बाद में क्या करते हैं, वो स्पंज उसको क्या करेगा, सारे को इकट्ठा कर लेगा। बाद इसी स्पंज को वजाइना से बाहर निचोड़ कर वीर्य को इकट्ठा कर लेते हैं। ये भी एक विधि है वजाइना से इसको इकट्ठा करने की। उक्त दोनों विधियां निम्न कारणों से अच्छी नहीं है। इन विधियों से वीर्य काफ़ी कम मात्रा में प्राप्त होता था। इनमें वीर्य के साथ मादा पशु के वजाइना के स्राव या सूक्ष्म जीवाणु भी वीर्य के साथ आ जाते हैं। इस विधि से संक्रामण प्रजनन रोग फैलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। इस विधि से प्राप्त वीर्य ना तो लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है तथा ना ही उसका सही मूल्यांकन किया जा सकता है। अब है नेक्स्ट वाला, वो है प्रजनन ग्रंथियों की मालिश द्वारा मसाज मेथड। ये अभी मैंने आपको बताया भी था। यह विधि गाय सांड व भैंसा सांड में तभी काम में ली जाती है जब नर सांड की प्रजनन इच्छा नॉर्मल लिबिडो अच्छी हो, लेकिन नर पशु कृत्रिम योनि से वीर्य नहीं देता। इसमें ध्यान रखें कि उसमें ही ये ज़्यादातर काम आता है जिसकी सेक्स लिबिडो कहते हैं इच्छा, सेक्स की इच्छा बहुत तीव्र होती है जिसकी, वो ही इस तरह से सीमन कलेक्ट कराएगा। और वो क्या करता है, इसमें कृत्रिम योनि यानी कि आर्टिफिशियल वेजाइना में वो सीमन को इजैकुलेट नहीं करता। ऐसे भी हैं मेल। अथवा इलेक्ट्रिक इजैकुलेशन उपकरण उपलब्ध आपके पास नहीं है तो ये मसाज विधि काम में लेते हैं। इस विधि से वीर्य निम्न प्रकार इकट्ठा किया जाता है। पशु के प्रीपुशियल स्थान को एंटीसेप्टिक, प्रीपुशियल स्थान यानी कि ओपनिंग को अच्छी तरह से पहले जो है साफ करते हैं, द्रव्य तथा नॉर्मल सलाइन से धो लें तथा साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। यदि वहाँ बाल हों तो उन्हें भी काट दें। तो ये आप ध्यान रखें कि प्रीपुशियल जो शीत है उसको बहुत अच्छी तरह से साफ करें, एंटीसेप्टिक द्रव लगावें और उसको तौलिए से पोंछ करके अच्छी तरह उनके बालों को साफ कर दें। पशु को नियंत्रित कर स्लीव पहनकर लुब्रिकेंट लगाकर हाथ को पशु के रेक्टम में डालकर उसका जो फीकल मटेरियल है वो आदि को बाहर निकाल कर रेक्टम को खाली कर लें। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हम पीडी में करते हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में, वैसे ही इसको जो है अच्छी तरह से आप कर लें। हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे एम्पुला व सेमिनल वेसिकल आदि को 5 से 10 मिनट तक मालिश करें। धीरे धीरे आप एम्पुला व सेमिनल वेसिकल को धीरे धीरे जो है हाथ से मालिश करें। जो ही पशु अपने पेनिस को प्रीप्यूज से बाहर निकाले, वीर्य संकलित कर रहा हो तो वीर्य को कीप के माध्यम से ग्रेजुएटेड यानी कि जिसपे नंबरिंग हो, ट्यूब होती है ना जिसके अंदर 1 ml 2 ml 3 ml ये लिखा, उसको कहते हैं ग्रेजुएटेड ट्यूब, जिसपे जो है मेजरिंग जो है वो नंबर लगे हुए होते हैं, में इकट्ठा कर लें और जब ज़रूरत हो सीमन को काम में लें।
इस विधि की हानियाँ। नर पशु व व्यक्ति दोनों ही तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए। इसमें शुक्राणु की सांद्रता कम होती है लेकिन वीर्य की मात्रा अधिक होती है। इसमें वीर्य प्रीप्यूशियल ऑरिफिस, ये ऑनफिस नहीं ऑरिफिस है ये, यानी कि ऑरिफिस का सुराख, ऑरिफिस से टपकता आता है। इसमें जीवाणुओं की गणना, बैक्टीरियल काउंट अधिक होती है, तो सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं कही जा सकती। अब जो है हमारे पास तीसरा जो विधि है वो आती है कंडोम। कंडोम बाई कंडोम। ये बाई कंडोम विधि में मुख्य रूप से घोड़ों में, ये मैंने आपको बताया था, घोड़ों में ही कंडोम द्वारा वीर्य इकट्ठा किया जाता है। इस विधि में जो घोड़ी कृत्रिम रूप अथवा प्राकृतिक रूप में ताप में मद में होती है उसके पास घोड़े को ले जाते हैं। जब घोड़े का पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो मनुष्यों की भांति उस पर कंडोम चढ़ा देते हैं। ध्यान रखें, कंडोम घोड़ों के लिंग की लंबाई के अनुसार निर्मित होता है। इसमें ग्लास पेनिस अगला भाग पर कंडोम को हल्का ढीला रखते हैं तथा उसमें मनुष्यों की भांति हवा रहनी चाहिए ताकि घोड़े का वीर्य आसानी से इकट्ठा हो सके। घोड़ा जब घोड़ी से सहवास के बाद नीचे उतर जाए तो कंडोम को तुरंत लिंग से हटाकर वीर्य अन्य उपकरण में स्थानांतरण कर लेना, ये इसकी विधि होगी। अब है इलेक्ट्रो इजेकुलेशन, इलेक्ट्रिक। इस विधि सबसे पहले वर्ष 1936 में वैज्ञानिक गन ने नर भेड़ रैम से वीर्य इकट्ठा किया गया। तत्पश्चात सांड में इस विधि का उपयोग सन 1948 में वैज्ञानिक केसाउ तथा लेलॉर्ड ने किया था। साधारणतया इस विधि में सांडों में कृत्रिम रूप से वीर्य नहीं इकट्ठा किया जाता, लेकिन वे सांड जो अच्छी क्वालिटी के होता था उनमें साधारण लिबिडो हो लेकिन गाय पर माउंट नहीं करते हों, अथवा उनके पैरों तथा लंबर रीजन में व्याधि के कारण माउंट नहीं कर पा रहे हो, तो इस विधि से ही कृत्रिम रूप से वीर्य इकट्ठा किया जा सकता है। तो इसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट दिखाया है इन्होंने। ये इंस्ट्रूमेंट जो हम काम में लेते हैं, इसके अंदर ये इस विधि के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है काम में लेते हैं वो यहाँ 248 पे आपको दिखा रखा है। ये इलेक्ट्रोड है और इसमें इस विधि के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसे प्रोब अथवा इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह प्रोब 45.72 सेंटीमीटर लंबा व 5.08 सेंटीमीटर व्यास का होता है। इसमें 5 जो है वो ब्रास पीतल रिंग 3 सेंटीमीटर व्यास की होती हैं तथा इनके रिंग के एक दूसरे के बीच में 3 सेंटीमीटर की जगह होती है। अंतिम रिंग में माइनस जो है वो विद्युत प्रवाह होता है। इसमें एक बार 0 से 5 वोल्ट का विद्युत प्रवाह 10 से 15 सेकंड के लिए प्रवाह करते हैं, फिर 5 से 0 की तरफ वापस हटाते हैं, यानी कि 0 वोल्ट से 5, फिर 5 से 4 3 2 1, इस तरह से 0 1 2 3 4 5। बाद में इसे 0 से 10 और 15 वोल्ट तक 10 सेकंड के लिए बढ़ाते हैं। इस प्रकार के 3 से 4 हल्के विद्युत शॉक झटके अथवा 25 से 30 सेकंड के 1-2 शॉक देने पर नर पशु वीर्य संग्रहित कर देता है। नर पशु में 10 से 15 वोल्ट पर पेनिस जो है वो उत्तेजित हो जाता है। ध्यान रखें, इससे ज़्यादा वोल्ट देने पर पशु गिर भी सकता है। यह संपूर्ण विधि केवल 5 मिनट का समय जो है वो लगता है। तो इसको हम विधि को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर इसकी लाभ और इसकी हानियाँ पढ़ेंगे। ये मुझे लगता है कि ये अभी एक लेक्चर पूरा हमारा एक में काम नहीं चलेगा, शायद एक लेक्चर पूरा और हमारा इसमें लगेगा। तो हम इसको, ये इम्पोर्टेंट हैं विधियाँ, इनको आपको ध्यान में अच्छी तरह से पढ़ना होगा। थैंक यू।